जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद का पाक कलाम आगे शेयर करते चले जाएं। दोस्तों, आज का कलाम है खुदावंदी का सीरीज़, वही जो टाइटल चल रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और जो समझ रखता है, जो हिकमत रखता है, वो परख ले। दोस्तों, ये सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट की क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नया अहदनामा नया है, पुराना अहदनामा ख़त्म हो गया या उसकी कुछ बातें ख़त्म हो गई। तो यही बताने के लिए कि खुदा कभी ख़त्म नहीं होता और ये कलाम खुदा है। हाँ, शेप शिफ्टिंग ज़रूर हुई कुछ चीज़ों की, वो आप बाखूबी जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस कलाम में आज के एपिसोड में, आज के कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए जो हुक्म है वो कैसे नए अहदनामा के साथ साथ पुराने अहदनामा में भी लिखा हुआ है, जो कि हुक्म है, जो कि तहरीर है, जो कि कलाम खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली बात है कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना। तो दोस्तों, आइए पहले देखते हैं कि नए अहदनामा में ये तहरीर हमें कहाँ मिलती है, ये पाक कलाम खुदा का हमें कहाँ मिलता है। हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। मैं 3री आयत से पढ़ता हूँ, 3री तक 4थी आयत तक। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा के हुक्म को क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा डाला जाए, वो ज़रूर मारा जाए। दोस्तों, खुदावंद ने फरमाया कि जो अपने माँ और माँ बाप की इज़्ज़त ना करे वो ज़रूर मारा जाए, वो मार दिया जाए। अब देखते हैं हम कि पुराने अहदनामा में ये आयत हमें कहाँ मिलती है। आप मेरे साथ निकालिए इस्तिश्ना की किताब, उसका 27वां बाब और उसकी 16वीं आयत। इस्तिश्ना की किताब, उसका 27वां बाब और उसकी 16वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है। लानतों का चैप्टर है ये दोस्तों। तो इसमें एक और लानत भी है जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है 16वें आयत में। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने, सब कहें आमीन आमीन। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीहा इस पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल क्लियर है कि जो अपने माँ और बाप पर लानत करता है, खुदावंद उस इंसान को काट डालेगा, उस इंसान को मार डालेगा। और सबसे बड़ी बात, वो इस दुनिया पर एक ज़िंदा मुर्दा ही है। वो लाइक अ ज़ॉम्बी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। दिखने में वो तो ज़िंदा है लेकिन है वो मुर्दा ही। अब एक और आयत देखते हैं नए अहदनामा में कि खुदावंद क्या फरमाता है इस बारे में। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफ्सियों की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 1 से 2 आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर खुदावंद क्या फरमाता है। ए फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि वो वाजिब है, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। ये पहला जो हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। तो दोस्तों, क्या खुदावंद ने इस वादे के बारे में हमें बताया है? जी बिल्कुल, आप मेरे साथ देख सकते हैं खरूज की किताब, जहाँ पे हमें अहकाम अशरा की लिस्ट मिलती है, तख्तियों पर 10 हुक्म मिलते हैं, अहकाम खुदावंदी, शरीयत खुदावंदी मिलती है। उसमें आप देखते हैं, मेरे साथ निकालिए खरूज 20 बाब और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदा ने तुझे दी है दराज हो। खुदावंद यहाँ पर फरमाता है कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो मैंने तुझे दी है दराज हो, तेरी उम्र बढ़े, इस ज़मीन पर तेरी उम्र ज़्यादा हो। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दोस्तों, आप देखते हैं अहकाम अशरा में टोटल 10 अहकाम हैं। 4 जो हैं वो खुदा से रिलेटिव है और बाकी जो 6 हैं वो इंसान से रिलेटिव है। यानी कि हमें इंसान से ज़्यादा रिश्ता कैसा रखना चाहिए, खुदावंद ने ये बताया है। मोहब्बत का रिश्ता कैसे रखना चाहिए। और आप देखते हैं कि एक तख्ती पर 6 हुक्म, दूसरी तख्ती पर 4 हुक्म। ये जो 6 हुक्म थे, जो आखिरी में 6 हुक्म हमारे पास आते हैं, उनमें सबसे ऊपर वाला हुक्म जो है, यानी अहकाम अशरा में जो 5वां हुक्म है, वो है तो अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना ताकि इस ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो। दोस्तों, पहला हुक्म, सबसे पहला हुक्म अपने खुदा की इज़्ज़त करना, और दूसरी तख्ती का पहला हुक्म जो कि अहकाम अशरा का 5वां हुक्म है, उसका पहला हुक्म है तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना। खुदा भी बाप है और इधर जिस्मानी भी बाप है, माँ है।
اب خداوند کہتا ہے جب تو نے ان سے محبت نہیں کی تو جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں یعنی مجھے یعنی خدا کو تو مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تو جو زمین پر تیرے ماں باپ ہے جنہوں نے تجھے پیدا کیا جن کے ساتھ تو زندگی گزارتا ہے پہلے ان سے تو محبت کر پھر تو میرے پاس آئے گا میری طرف آئے گا کہ تو مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ مار ڈالا جائے۔ جو زمین پر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ خدا کی عزت کیسے کر سکتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اور دوستو بے شک ہم نے جو افسیوں کی کتاب میں پڑھا کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں وعدہ ہے، بالکل یہاں پر وعدہ بھی ہے۔ آپ دوبارہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں احکام 10 میں سے خروج 20 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ بالکل دوستو یہ احکام 10 میں ایک ہمارے سامنے ایسا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ وہ کہ آپ آگے شریعت کی تمام کتابیں پڑھتے ہیں تمام صحیفوں کو پڑھتے تو آپ کو ملے گا ہر ایک حکم کو ماننے سے خدا عمر دراز کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ساروں کو مان لیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو عمر دراز ہوگی، نہیں، سب کو ماننے سے عمر دراز ہوگی۔ اس کے بعد دوستو میں آپ کے سامنے ایک اور ایکسٹرا نالج شیئر کرتا جاؤں۔ جو 4 حکم خدا کے ہیں اس میں جو چوتھا حکم ہے سبت کا، اس میں وارننگ بھی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا۔ تو دوستو یاد رکھیے گا ایک احکام 10 میں حکم ہے جس کے ساتھ وارننگ ہے، الرٹ کیا گیا، ہوشیار کیا گیا کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا، اور دوسری طرف جو انسانوں میں سب سے بڑا حکم ہے یعنی اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس سرزمین پر تیری عمر دراز کی جائے گی، اور جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ مردہ ہی ہے، وہ مرا ہوا ہی ہے۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔